ओम शांति। 5 मई 2026 गीत चला है। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कौन से समय का यादगार है? नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, कब का यादगार है ये गीत? एकदम है जी, लास्ट समय। कौन सी अवस्था होती है? चौथी अवस्था में। बाबा कहते तुम सबकी कौन सी अवस्था है अभी वर्तमान समय? सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी क्या कहेंगे? अंतिम वानप्रस्थ अवस्था है या वानप्रस्थ अवस्था है? क्या है अभी? अंतिम वानप्रस्थ अवस्था है। मुरली में बाबा ने तो बस सार रूप में क्या बोलते हैं नयनहीन को? सार भगवान शिव बाबा इतनी लंबी चौड़ी मुरली में क्या बोलते हैं नयनहीन के लिए? मन मनाभव। मतलब बाकी तो ब्रह्मा बाबा का अनुभव है, ऐसा ही बोला है मुरली में। बाकी तो कौन सुनाते हैं? ब्रह्मा अपना अनुभव सुनाते हैं। मैं क्या सुनाता हूँ सार रूप में? क्योंकि तुम्हारी सदगति का आधार क्या है? भगवान को अगर तुमने पहचाना है, जाना है, तो अब क्या करो? पूरे ज्ञान का सार है मन मनाभव। इसलिए कहाँ जाना है? हैं जी? घर जाना है, वहीं अटकना है, फिर कहाँ जाना है? हरिद्वार में जब अंतिम वानप्रस्थ अवस्था होती है तो मुरली में क्या बोला है? हरिद्वार की तरफ निकल जाते हैं। बाबा ने मुरली में बोला हरिद्वार कहो या स्वर्ग कहो, वैकुंठ कहो, बात एक ही है। तो इन नयनहीन को क्या समझा रहे हैं? क्या करो? मन मनाभव। कहाँ निकल जाना है? अंतिम वानप्रस्थ अवस्था का भी अंत है। वानप्रस्थ अवस्था छोड़ो, अंतिम वानप्रस्थ अवस्था का भी अंत है। किस तरफ निकल जाते हैं? हरिद्वार तरफ। वहां क्या है? तुम्हारी सदगति कभी हो भी ना सके। हरिद्वार तरफ भी क्या है? कहाँ डुबकी लगाओ? गंगा में डुबकी लगाओ, ज्ञान गंगा। और कहाँ बैठ के डुबकी लगाओ? हर की पौड़ी। हाँ, कभी नसीब नहीं होगा तुमको क्या? हरिद्वार कभी नसीब नहीं होगा, लगे रहो। कब नसीब होगा? जब हर की पौड़ी पे बैठो, फिर ज्ञान स्नान करो। हर और हरि में क्या अंतर है? जाना है हरिद्वार, बैठ कर डुबकी लगानी है हर की पौड़ी पे। हर और हरि, उठो। हर अर्थात देवदेव महादेव रचयिता, और हरि अर्थात रचना, पहली पहली रचना। तो नयनहीन हैं, ठोकरे खा रहे हैं। कहाँ सबको बताते थे कौन मिला है? भगवान बाप मिला है। अभी ठोकरे खा रहे हैं। इनको दूसरा कोई भगवान मिले, इनकी सदगति हो। सोचो, ठोकरें बढ़ेगी या कम होंगी दिन प्रतिदिन? इनको कभी नसीब होगा क्या? कभी नसीब होगा इनको क्या हरिद्वार? क्यों?
हर को ही पहचानना था, जाना था। अभी अनिश्चय बुद्धि विनिश्यते। तो हरिद्वार में भी हर की पौड़ी क्यों फेमस है? तो जरूर चाहे स्वर्ग कहो, बैकुंठ कहो या हरि का द्वार कहो, गंगा स्नान करना है, पहले तुम्हारी बुद्धि में क्या होना चाहिए? किसका ज्ञान होना चाहिए? रचयिता बाप का ज्ञान होना चाहिए। जब तक रचयिता बाप का ज्ञान नहीं है तो तुमको हरिद्वार कभी नसीब हो ना सके। सार क्या निकला? मनमनाभव, मनमनाभव का भी सार क्या निकला? रचयिता और रचना की नॉलेज प्रैक्टिकल है। क्या है? प्रैक्टिकल है। तब जाके तुम्हारी जो आंखें फूट गई हैं चौथी अवस्था में, उसमें क्या हो, थोड़ी सी रोशनी आए, थोड़ी सी रोशनी आए तो तुम तना दाना ले सको। नहीं तो वो श्रेष्ठ आत्माओं, कैसी शूटिंग होती है उनकी, चौथी अवस्था का कभी अनुभव करती हैं? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, उनको कभी चौथी अवस्था क्या होती है? नहीं तो उनका ब्रॉड ड्रामा इतना सुखदायी कैसे हो सकता है? ब्रॉड ड्रामा में कहीं दूर दूर तक भी ठोकरें अगर नहीं है तो शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ होती है ना। तो वो कभी ठोकरें खा सकते हैं क्या? फाउंडेशन उनका मुख्य याद की यात्रा। इसलिए बाबा ने मुरली में भी बोला, मैं तो तुमको क्या सिखाता हूँ, बाकी तो ब्रह्मा का अनुभव है। बाप आके तुमको मन मनाभव याद की यात्रा सिखाते हैं कि बिना याद की यात्रा के आत्मा का कल्याण हो ना सके। नैन फूटे हैं तो फूटे ही रहेंगे। ज्ञान मिल भी जाए तो भी अंधकार ही बना रहेगा तब तक, जब तक याद की जो मुख्य सब्जेक्ट है वो नहीं है। तो ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। इसलिए बार बार कौन सा पाठ पढ़ाया एडवांस में? एक का पाठ पढ़ाया कि बाप एक है, बाप चेंज नहीं होता। और शास्त्रों में भी यादगार है, तीसरा नेत्र किसको दिखाते हैं? महादेव को दिखाते हैं और किसी देवता को नहीं दिखाते। रचना रचयिता को पुकारती है और भूले हुए हैं किसको? रचयिता को ही भूले हुए हैं। वो पुकारती है, बाबा ने समझाया है। भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं। हम सब क्या हैं? आपस में भाई। उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है, सब जानते हैं। कल की मुरली में भी क्या था, एक दो दिन पहले, विनाश को देख के क्या समझते हैं? जरूर कहीं भगवान है जरूर। तो रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले पहले तो यह समझाना चाहिए कि हमको दो बाप हैं। कौन कौन से? लौकिक और पारलौकिक। लौकिक बाप ब्रह्मा, इनसे मिलो, प्रजापिता ब्रह्मा। और पारलौकिक बाप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और ब्रह्मा कौन सा बाप है? अलौकिक। तो अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। सबका अपना अपना क्या होता है? प्रजापिता। अब लौकिक बाप बड़ा या पारलौकिक बाप बड़ा?
एक है रचयिता और एक है रचना। तुम किसकी संतान हो? एक है रचयिता, एक है रचना, किसकी संतान हो? प्रजापिता ब्रह्मा की। तो लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परम पिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही है, परम पिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ भी जाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं? 100 बाप ही आकर समझाते हैं। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में हैं, उनका नाम शिव है। कहाँ आते हैं? भारत में। सबसे पहले परिवर्तन किसका करते हैं? भारत का। भारत का परिवर्तन हुआ तो पूरे विश्व का परिवर्तन। समझते भी हैं शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। जयंती कौन मनाते हैं? भारतवासी। कोई नहीं मनाता। भक्ति मार्ग में क्या मनाते हैं? घोर अज्ञान की रात्रि। जो चौथी अवस्था में है, जो ठोकरे खा रहे हैं, उनके लिए क्या है? घोर अज्ञान की रात्रि। रात्रि भी नहीं, महाशिवरात्रि कहते हैं। माना ठोकरे ही ठोकरे हैं, कहीं दूर दूर तक उजाला नहीं है। अपनी तरह के संस्कार ले जाओ और दोबारा जन्म लो। शिव जयंती। हाँ, शिव जयंती किनके लिए है? शिव का जन्म हुआ तो किसका जन्म हुआ? बच्चे का जन्म। ब्रह्मा का दिन हुआ, रात्रि हुई। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन। केवल वो ब्राह्मण जो उजाले में है, थोड़े से ब्राह्मण, उनके लिए क्या है? शिव जयंती। बाकी जितने लाखों भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, इनके लिए क्या है? घोर अज्ञान की रात्रि। रात्रि नहीं, घोर अज्ञान की रात्रि। और थोड़ी देव की मैया निकली है बेचारी। बेचारी ही कहो। क्यों बेचारी है? कठपुतली है। किसकी कठपुतली? अव्यक्त आत्माओं की कठपुतली है। अरे ठोकरे खा रहे हो तो वहीं पहुंच जाओ। जो कम से कम 3-4 लाख प्रजा है, तो वो धारणाएं तो कायम रखेंगी अपनी? नहीं रखेंगी? नहीं रखेंगी। तो उनकी धारणाएं कायम रहे तो ठोकरे खाने से अच्छा कहाँ निकल जाना चाहिए? हाँ, नहीं तो ठोकरे बढ़ेंगी। अज्ञान की रात्रि बढ़ती जा रही है, इसका कोई समाधान नहीं है। तो तुम्हारा शिव जयंती माना तुम्हारा उजाला बढ़ता जाता है। जितना तुम्हारा उजाला बढ़ेगा उतना ही ठोकरें बढ़ेंगी। इतना गहरा संबंध है। बड़ी से बड़ी ठोकर कितनी पास है जी? क्या है? तुम्हारा उजाला जितना पास, उतना ही बड़ी से बड़ी ठोकर पास है। सोचो आप। एक तरफ शिव जयंती है, दूसरी तरफ घोर अज्ञान की रात्रि है। वह निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने। है निराकार शिव। आते कहाँ हैं? क्यों? साकार को क्या बनाना है? निराकार बनाना है। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पाठ बजा ना सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते, नयनहीन है ना। ज्ञान जल तो है, मंथन तो है, लेकिन यथार्थ रूप से सच्चाई क्या है, बाबा तो कहते कोई भी नहीं जानता। यह शरीर के 2 नेत्र तो सबको हैं, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं।
आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नयनहीन को राह दिखाओ। क्यों भूल गई है? जी, स्वयं को भूल गई। इनको तो स्वयं को तो बड़े बड़े राजा महाराजा बन के बैठे थे, हैं लंगड़े, इनको हमारे से बड़ा कोई राजा महाराजा नहीं है, हैं? अभी बाप को भूल गए। क्यों भूल गए हैं? जी, तो आपने भूल क्यों गए हैं? अपने पांव पे कुल्हाड़ी क्यों मारी? क्योंकि बड़े ते बड़ा इनका पेपर हुआ। कौन सा पेपर हुआ? बड़े ते बड़ा। हाँ, बाप का अव्यक्त होना। अगर ब्रह्मा कुमारी का बड़े ते बड़ा पेपर हो सकता है, ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त होना, तो इनका क्यों नहीं होना चाहिए? अब तो और बाप ढूंढने लगे, या खुद ही बाप बन के बैठ गए। सोचो क्या दुर्गति हो रही है। तो इसलिए पुकारते हैं नयनहीन को राह बताओ। अभी पुकार रहे हैं या अभी नशे में है? अभी तो नशे में है कि शुक्र है हमको सीट मिली, दृष्टि देने का चांस मिला। अब कम से कम हमारी महिमा निकलने वाली है। कब तक? 27 तक चारों तरफ हमारी महिमा निकल जाएगी। लाइनें लग जाएंगी, जब पता नहीं ऐसा क्या अजूबा गुरूबा हो जाएगा। कितने बड़े स्वप्न देख रहे हैं। सोचो, कोई धारणाएं नहीं है, ढेर सारे भगवान हैं। किसी पत्थर को उठाओ, क्या निकल पड़ता है? पथरी को उठाओ, भगवती निकल पड़ती है। भगवान को गुस्सा आता है, पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया। ऐसे मंद बुद्धि हैं, इनके पीछे भी लगे हुए हैं। सोचो, और इनको सबको एक ही स्वर में उम्मीद है कि 27 में हमारा जलवा होने वाला है। करना धरना कुछ भी नहीं है इनको। सोचो, कोई धारणाओं से, विशेष धारणाओं से लेना जाए कि सब की सब खंडित मूर्तियां हैं। सब की सब खंडित मूर्तियां हैं, और सबको एक ही स्वर में बोलते हैं, बस 27 को देख लेना। इसलिए जल्दी से पहचान लो। दूसरों को भी बोलते हैं कि हमको क्या करो, जल्दी से पहचान लो, टू लेट हो जाओगे। कैसे भगवान है ये? खुद बोल रहे हैं कि हमको जल्दी से पहचानो, नहीं तो फिर टू लेट। क्या गति होगी? इसलिए बाप क्या कहते हैं? इनकी अज्ञानता बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। 27 में रिजल्ट क्या निकलती है? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ते हैं। धारणाओं की पराकाष्ठा जहां होती है। भगवान आया भी क्या है सिखाने के लिए? धर्म अर्थात धारणा। जहां धारणा नहीं है वहां धर्म भी नहीं है। इसलिए पुकारते हैं नयनहीन को राह दिखाओ। कहां की राह? शांति धाम और सुख धाम की राह। पहले कहां जाना है? शांति धाम। अर्थात कौन सी पौड़ी? हर की पौड़ी। अरे हरि का द्वार मिलेगा ही नहीं, पहले क्या चाहिए? हर चाहिए। पीछे पीछे कौन है? हरि। शांति धाम सुख धाम की। सर्व का सदगति दाता सतगुरु एक ही है। कौन? शिव बाबा। मनुष्य को गुरु बन सदगति दे नहीं सकते, इसलिए है जानवर के प्रतीक। केवल बस मनन चिंतन है। क्या है? ज्ञान ही ज्ञान है। याद का नामो निशान नहीं है। ना खुद सदगति को पाते हैं, ना औरों को देते हैं। रिजल्ट क्या निकलती है? हिरण्यकश्यप। अगर उनको अनुभूति होती है कि भगवान हमारी भ्रुकुटी में बैठा है, तो शूटिंग कौन सी हो रही है? एक बाप ही सर्व की सदगति, सर्व को सदगति देते हैं। उस अल्फ बाप को ही याद करना है। किसको? उस अल्फ बाप को ही याद करना है, तो तुम्हारी मुट्ठी में क्या आ जाएगी? बे अर्थात बादशाही। बाप समझाते हैं कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते। अरे आप भी कौन सा सदा काल का दे रहे हैं? 21 जन्म का दे रहे हैं या सदा काल का दे रहे हैं? तो यहाँ क्या कह रहे हैं? ये है सूर्यवंशियों के लिए खास। बाप समझाते हैं कोई भी मनुष्य मात्र
मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते। सदा काल कितना होता है? 5000 वर्ष। इसलिए दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? 84 जन्मों के बाद। इसका मतलब पूरा ही 84 जन्म तुम कैसे हैं, तुम्हारे सुखदायी हैं। तो सदा काल के लिए दे नहीं सकते, सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं। मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते। अगर मनन चिंतन ही है, मनुष्य अर्थात मंथन ही मंथन है, तो खुद भी ठोकरे खा रहे हैं और दूसरों को भी ठोकरे खिला रहे हैं। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी। स्वर्ग अर्थात उठो, स्वयं स्थिति में टिकना। तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतो प्रधानता की निशानी क्या है? सतो प्रधानता के नीचे क्या होता है? सतो सामान्य, और उसके नीचे रजो, और उसके नीचे तमो में बैठे हैं और कल्पना कर रहे हैं ये सब के सब जितने भी भगवान है कि हम सतो प्रधान बन गए। सोचो, इनको मुरली के हिसाब से सतो सामान्य की परिभाषा भी नहीं मालूम, सतो प्रधान की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो मुरली के हिसाब से। जबकि मुरली में स्पष्ट है, जब तुम त्रेता की सीढ़ी पे पांव रखते हो, सतो सामान्य अवस्था होती है, तो कितने घंटे तुम्हारी याद होती है? 8 घंटे। वो भक्ति मार्ग वाली याद नहीं, कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं। मुरली में बोला है। कैसी हो जाती हैं? शीतल हो जाती हैं कर्म इंद्रियां। कोई कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देती। सोचो आप। तो भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है। अभी क्या कहेंगे? अंत का भी अंत है। इसको नरक कहा जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया ये पवित्र आत्माएं हैं। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो जब वो भी नरक का अनुभव करें तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ये अंत का भी अंत है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। सुबह का अमीर बहुत धनवान था, शाम का फकीर। हीरे जवाहरातों के महल थे। बुद्धि में क्या था? बाप बच्चों को याद दिलाते हैं। सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। कब? सतयुग आदि कब? ब्रह्मा कुमारी से पूछ लो, वो भी बता देंगे। पूरे विश्व में ढिंडोरा पीटा है उन्होंने। ऐसे तो वो 76 भी आया, 2000 भी आया, 18 भी गया। अब क्या है उनके सामने? 36-37 है नहीं है। तुम क्या कहेंगे? सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। सतयुग आदि, हैं जी? 47। हाँ, शुरू में जो 10 साल थे वो ओम मंडली के, वो तो साक्षात्कार की लीला थी। वो कोई पढ़ाई नहीं थी। पढ़ाई की शुरुआत कब से हुई है? 47। इसलिए मुरली में बोला पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। तब जाके जन्म हो रहा है किसका? ब्रह्मा का। तो जन्म देने वाला रचयिता भी तो होगा। इसलिए मुरली में बोला है ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा क्या है? आत्माएं जुदा जुदा। एक है रचयिता और दूसरी है रचना। तो 100 वर्ष तो चाहिए ही चाहिए। ब्रह्मा के लिए शास्त्रों में क्या लिखा है? 100 वर्ष में ब्रह्मा का अमरलोक शुरू होता है। तो सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। उसको स्वर्ग बैकुंठ कहा जाता है। क्या? उसको स्वर्ग बैकुंठ कहा जाता है। बैकुंठ अर्थात
भाई भाई की स्टेज है, कोई कुंठा नहीं, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। अभी तो स्वर्ग है नहीं, यह बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? बाबा भारत में ही आते हैं, हिंदुस्तान में नहीं आते। इंडिया में क्यों नहीं आते भाई? क्या एक ही बात है या अलग अलग है? अलग अलग है। अच्छा, कैसे स्टेजेस? ओह क्या बात है, मुरली के हिसाब से। हिंदुस्तान किन्होंने रखा? मुसलमानों ने। कब से? द्वापर से। और एंड आया तब क्रिश्चियन ने। एंड आ गया। बाप किसमें आते हैं? भारत में ही आते हैं। क्या मतलब हुआ? भारत अर्थात किसका दिया हुआ नाम है? प्रैक्टिकल रोशनी है या बगारने वाली रोशनी है? प्रैक्टिकल रोशनी कहां से आती है? एकाग्रता से, प्योरिटी से। एकाग्रता, एकाग्रता से वो है यथार्थ रोशनी। जितनी जितनी तुम्हारी निसंकल्प अवस्था बढ़ती है, वो है यथार्थ ज्ञान। मुरलियों के हिसाब से होना चाहिए, अव्यक्त वाणी के हिसाब से होना चाहिए, या तुम्हारा अपना ही ढर्रा होना चाहिए? आधार उसका भी क्या होना चाहिए? मुरली या अव्यक्त वाणी। तो निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं। कहाँ? भारत में। परंतु वह क्या करते हैं यह कोई नहीं जानता। मनाते हैं शिव जयंती भारतवासी, लेकिन क्या करते हैं कोई नहीं जानता। तुम लोग जानते हो। क्या करते हैं? थमला बन के बैठते हैं, ऐसा। इसलिए तुमको मिला है, मैं जो हूं जैसा हूं, कि तुमको वैसा बनाने आए हैं। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। हम आत्माओं का, इसलिए हमको कहते हैं पहले तुम क्या हो? आत्मा समझ बैठे हो। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करें। इसका मतलब संगम युग पे इनका तत्व प्रधान काल भी था। तत्व प्रधान काल था तो सुख था, और सुख में इन्होंने क्या किया? भोग भोग लिए। दुख में सिमरन सब करें। अब दुख पड़ा है, अब सिमरन हो सकता है। जब चौथी अवस्था में हो जाती है तो सिमरन भी नहीं होता। सिमरन क्या होता है? ज्ञान का मंथन, ये सिमरन है। इसका सिमरन होना चाहिए आत्मा और परमात्मा का। उसको कहेंगे याद, कहेंगे। सिमरन कहो या याद। सिमरन कैसे? याद में और सिमरन में क्या अंतर है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये है सिमरन। और याद तुम्हारा होता है तीसरा नेत्र। तुम अपने घर को याद करो, लौकिक कोई रिश्तेदार को याद करो, तो तीसरा नेत्र वहां पहुंचता है। वो तीसरा नेत्र जिसको डिवाइन इंसाइट कहा है, वो है याद। इसलिए तुम्हारा 8 घंटा बाबा को क्या चाहिए? याद चाहिए। वो तीसरे नेत्र का तुम्हारा प्रयोग चाहिए। तो गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करे, पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। ठोकरें बढ़ती जा रही हैं। हमको उम्मीद थी ये ठोकरें कम हो जाएंगी, हम तो आपके बच्चे हैं, लेकिन ये अब तो रहम करो। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि यह रावण राज्य है। रावण अर्थात ये गुरु बैठे हैं जो खुद भी भटके हुए हैं, तो दूसरों को भी क्या कर रहे हैं? भटका रहे हैं। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु यह किसको पता नहीं है कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। चीज है, बताओ भाई। 10 शीश वाला रावण क्या चीज है? चीज अर्थात प्रैक्टिकल में दिखती है। क्या चीज है?
हैं जी, 10 धर्म पिताएं, अच्छा ये चीज निकला। और मुरली के हिसाब से क्या चीज है? 5, हाँ 5 विकार चैतन्य है नहीं है? 5 चैतन्य विकार कौन कौन से हैं? लेफ्टिस्ट हैं कितने? 5 लेफ्टिस्ट, आज मालूम पड़ा। गिनती करके देख लो उंगलियों पे, 4, और 5वां अर्धनास्तिक। और फिर 5 प्रकृति के 5 तत्व, वो भी अभी क्या है? तामसी है, तामसी स्टेज में है। तो 10 शीश वाला रावण क्या चीज है? हम उनको जलाते क्यों हैं? यह कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफेजी बनाए जलाते हैं? यादगार कहां का है? संगम युग का। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तब तो राम राज मांगते हैं, रावण को बिल्कुल भी नहीं जानते। अभी तो ये मुरली में दूसरा पॉइंट, रावण अर्थात ये गुरु लोग, जितने भी भटके हुए हैं और दूसरों को भटका रहे हैं, ये सब क्या हैं? ये रावण के मुख हैं। तो 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, इसलिए इसको रावण संप्रदाय कहा जाता है। ये है घोर नरक बनाने के निमित्त कौन? 5 विकार। यह रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है, जिसका एफएजी बनाए जलाते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं पड़ता है कि रावण है कौन जिसको जलाते हैं। बनाते तो व्यक्ति ही है ना। यह रावण राज कब से शुरू हुआ, यह भी किसको पता नहीं है। तुम लोगों को तो मालूम है। रावण राज घोर नरक कब से शुरू हुआ, किसको भी पता नहीं। कब से शुरू हुआ? जब से बाप गुप्त हुए। कौन सा ईयर? 18। जब से अव्यक्त पार्ट समाप्त हुआ ब्रह्मा का, और उसी समय क्या हुआ? साकार बाप को भी गुप्त होना हुआ। तो एक साथ दोनों ही संसार में क्या हुआ? रावण राज की शुरुआत। बाप समझाते हैं राम राज सतयुग त्रेता, रावण राज द्वापर कलयुग। कहाँ उजाला है तो कहाँ जा रहे हो? रामराज में। और कहाँ रावण राज? कहाँ जा रहे हैं? और नीचे की तरफ ठोकरें बढ़ती जाएंगी। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को यह राज कहां से कैसे मिला कोई भी नहीं जानते। इन्हों को कहां से कैसे मिला तुम लोग जानते हो, बताओ, बोलो। इन्हों को यह राज कहां से कैसे मिला कोई भी नहीं जानते। कहां से? रचयिता बाप से। कैसे मिला? कैसा पुरुषार्थ? रचयिता जैसा रचयिता है जिसने ज्ञान दिया। रचयिता कैसा है? कहते हैं निर्विकल्प समाधि। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, सोचो। उस निर्विकल्प समाधि की दिन रात तपस्या की होगी, निसंकल्प अवस्था की दिन रात तपस्या की होगी। कैसे मिला? इसलिए ऐसे मिला। कोई मासी का घर है क्या? यह कोई नहीं जानते। यह समझने की बातें हैं। इसमें अटेंशन देना पड़ता है। किसमें? इनमें भूत नहीं घुसे हुए कि बन के बैठ गए, चोला पहन लिया, ओढ़ लिया। क्या हम हैं लक्ष्मी नारायण? समझने की बातें, अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलीव्ड बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का राज था तो दुख का नाम नहीं था। तुम्हारे पास दुख दर्द कुछ थोड़ा बहुत? इतने सुखी रहते हो कि
ठीक ही रहते हो क्या? चलत चलत, हाँ? सुख ही सुख है पुरुषार्थ में, या थोड़ा दुख भी है? हाँ, थोड़ा थोड़ा दुख है, तो इसका मतलब अभी क्या नहीं है पूरी तरह से, राज नहीं है। जब लक्ष्मी नारायण का राज होगा तो वायुमंडल कैसा होगा? हैं जी? इतना सुंदर वायुमंडल, सबके मुख से क्या निकलेगा? अपनी तरह का मजा आ गया, अपनी तरह का दुख है ना तुमको। तुमको ये थोड़ी कल्पना है कि सतह प्रधान क्या होती है? लेकिन जहां तुम अटके हो वहां से जैसे ही बाहर निकलते हो तुमको क्या आता है? मजा आ गया। तो भारत में जब इन्हों का राज था तो दुख का नाम नहीं था, अभी दुख धाम है। कितने अनेक धर्म है, दुख का कारण अनेक धर्म। सतयुग में एक धर्म था, इतनी सब आत्माएं कहां चली जाएंगी इसको पता नहीं है, क्योंकि नयनहीन है। कहां चली जाएंगी इतनी सब आत्माएं? वो कितनी सब आत्माएं? 800 करोड़ चले जाएंगे, इनसे मिलो। मुरली में क्या बोलते हैं? संपूर्ण विनाश कभी होता भी नहीं। तो इतनी सब आत्माएं, कितनी सब आत्माएं? 2 करोड़। अच्छा, पहले पहले 2 करोड़ जाएंगी। इतनी सब आत्माएं? अरे जाना कहाँ है इनको? ये बात किनकी हो रही है? विनाश की बात हो रही है, अच्छे से सुनो। सतयुग में एक धर्म था, इतनी सब आत्माएं कहां चली जाएंगी यह किसको पता नहीं है, क्योंकि नयनहीन है। कहां चली जाएंगी इनको मालूम है कि अभी सूक्ष्म वतन में लटकना है इनको, अभी धर्मराजपुरी में लटकना है। अब जो अकाले मृत्यु होगी ब्राह्मणों की दुनिया में, ये भाग्यशाली हैं कि इनको जन्म ना मिले। क्या वो भाग्यशाली हैं जिनको जन्म ना मिले? भले 14 वर्ष की क्या मिल जाए उनको? सजा मिल जाए सूक्ष्म वतन में। तो सूक्ष्म वतन तड़पती है, किस लिए? जन्म मिले तड़पती है। क्यों? अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकती, चिल्लाती है कि मुझे जन्म मिले ताकि मेरी इच्छाओं की मैं पूर्ति कर सकूं। ये बड़ी से बड़ी सजा है। तो ये नयनहीन जानते ही नहीं है कि क्या गति होने जा रही है। और दूसरी गति, ये तो उनकी जो एकदम तामसी है। बाबा ने मुरली क्या बोलता है? शरीर क्यों छुड़वा देते हैं? हाँ, ताकि जास्ती और इनके पाप कर्म ना हो तो इनका अकाले मृत्यु करवा देते हैं। ये मुरली के महावाक्य हैं। ये तो सबसे कनिष्ठ, तो इन श्रेष्ठ भी तो होंगी, फिर ये सब और नहीं छोड़ेंगे क्या? ब्रह्मा बाबा जैसे सुंदर सुंदर हार्ट अटैक, तो वो भी तो अकाले मृत्यु है। हमारा सुंदर मृत्यु बताई है मुरली में। हार्ट अटैक माना सुंदर मृत्यु, ज्यादा समय नहीं लगा, आपने प्राण पखेरु उड़े। और अंत मते सुगति, ऐसी आत्माएं भी तो हैं। अंत मते सुगति वाली आत्माएं हैं जो बहुत सुंदर पुरुषार्थ कर रही हैं, सुंदर पुरुषार्थ करते करते अंत में जो उनकी मति है वैसी उनकी गति, तो उनको भी शरीर मिलेगा। वो परम धाम तो नहीं जाएंगी ना, तो वो किस कैटेगरी की हैं? 3-4 लाख तो अभी भीड़ हो अम्मा लिए जा रही है, देव की अम्मा। हाँ, ये वो आत्माएं हैं जिनकी बुद्धि में है कि इसी शरीर से क्या करना है? बैकुंठ जाना है। कहाँ जाना? अंत मते सो गति होती है। तो कोई कोई इनको मालूम ही नहीं, नयनहीन है। शास्त्रों में ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी नहीं मिलता। ज्ञान नेत्र ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई है कि हमने कितने जन्म लिए हैं। क्या कह देते हैं वो? तो लाखों बता दिया। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज था वह कहां गया? और उससे ऊपर कोई राज कभी हो सकता है? वो था भगवान का दिया हुआ वर्षा। तो बाबा ही कहते हैं उसकी तो हिस्ट्री ज्योग्राफी ही नहीं है। क्या बोल दिया? लाखों वर्ष। गाते भी हैं, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं।
परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? वंडरफुल। क्या 84 का चक्कर कहते हैं, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? जो पहले भारत में आते हैं वह थे देवी देवता, वो थे पूरे 84 जन्म लेने वाले। फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं। और एक पतित कहां से बने? द्वापर के आदि में, वहीं से पतन शुरू हो गया। फिर मुसलमानों ने ठोका, फिर लास्ट में क्रिश्चियन ने ठोका, तो भी कान पे जूं नहीं रहेंगी किसकी? हमले के। और ये कैसी कैटेगरी है? फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं। तो इनके भोग वैसे भोग हैं क्या? लेकिन कितनी जबरदस्त प्रारब्ध है। ऊपर क्या बोला था? सदा काल की प्रारब्ध है, माना पूरे 5000 वर्ष की प्रारब्ध है। शूटिंग कहां हुई? संस्कार कहां धारण किए? संगम युग पे। गाते भी हैं, हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं हम पतित हैं इसलिए पुकारते हैं। हे पतित पावन, हमें पावन बनाने आओ, कि जब तक हम पतित हैं ठोक रहे हैं। और पतित बनने का, पावन बनने का कोई पुरुषार्थ भी नहीं है, इसलिए ठोक रहे हैं। पावन कोई जमदे जामदे नहीं होता। लेकिन अगर कोई मेहनत भी कर रहा है तो किस खाते में जा रहा है? पावन खाते में ही जा रहा है। जो खुद ही पतित हैं वह फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे? और ये 27 तक कितनी बड़ी लाम लगाने का उनका है कि 27 तक हम पावन बने हुए हैं, सबको क्या बना देंगे? पावन। बाप समझाते हैं, आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज 5 विकार होने के कारण भारत में इतना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। इनको क्या समझाओ? 84 जन्मों का भी क्या है? अरे 84 तो 84, इसका क्या बैठ के हिसाब समझाओ? तो जरूर कोई हिसाब है 84, उनका भी क्या है? अपना अपना हिसाब है, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो, फिर रजो तमो। आत्मा में खाद पड़ती है। बाप आते ही भारत में है। शिव जयंती है ना, खास भारत के लिए क्या है? शिव जयंती। और शिवरात्रि खास, शिवरात्रि खास कहां मनाते हैं? भारत में ही मनाते हैं। जो भटक गए हैं तो वो उनके लिए है शिव रात्रि, और जो भटके नहीं हैं उनके लिए है शिव जयंती। और सभी आत्माएं तो गर्भ से जन्म लेती हैं। बाप कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं। क्या? साधारण बूढ़ा तन। बूढ़ा कब होता है? ब्रह्मा बाबा बूढ़े कब कहलाए? जब 60 वर्ष के हुए। जिनका यह बहुत जन्म के अंत का जन्म है। यह समझाने कोई एक को नहीं दी जाती है। यह गीता पाठशाला है। मनुष्यों को देवता बनाने के लिए यह राजयोग सिखाया जाता है। कौन से देवता? जो सतयुग में जन्म लेंगे। कौन से देवता? हाँ, जो संगम युग पे अपने शरीरों को रिजिग्नेट करें, जिन शरीरों की पूजा हो, तो उसके लिए क्या सिखाया जाता है? राजयोग। यह है बड़ी ते बड़ी साइंस। तुम यहां आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। प्रजा बनने नहीं आए, दास दासी बनने नहीं आए। किस लिए आए हो? बड़ी ते बड़ी बादशाही। 7 धर्मों में बड़ी बादशाही किसकी? इस्लामियों की। और बड़ी ते बड़ी बादशाही देवताओं की। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं है, और ही रंक बनते जाते हैं। रोज मुरली सुनना सुनाना, ज्ञान सुनना सुनाना, इससे क्या हो रहा है? और ही पतन हो रहा है। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं, औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन जाते हैं।
और बाप द्वारा राजा बनते हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज था तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था। ऐसा था, अपवित्र नहीं, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। वहां हिंसा का नाम नहीं था। बड़ी से बड़ी हिंसा कौन सी है? काम विकार। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत आकर हुई है। सतयुग में 100% साल्वेंट थे, सतोप्रधान थे। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सतोप्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं? सतोप्रधान बनने की। रावण की मत पर मनुष्यों को देखो, मनुष्यों का देखो क्या हाल हो गया है। जितने भी गुरु लोग हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्रह्मा कुमार का शूटिंग कर रहे हैं एडवांस में, देखो इनका क्या हालत हो गई है। राजे लोग भी वह जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। ज्यादा दूर है क्या? कौन सी शूटिंग? ये जो अपवित्र राजाएं हैं किनके आगे नाक रगड़ें? हाँ, वो जो पावन राजाएं हैं, पवित्र राजाएं, जिन्होंने अपने शरीर को भी क्या बना लिया? सतोप्रधान बनाया है। उनके आगे क्या गाते हैं? आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं आप ही तरस परोई। बहुत उम्मीदें हैं उनको कि हम अपना पूरा पूरा पोता मेल दे रहे हैं, अब तो हमारे ऊपर क्या करो? तरस करो, हमको इन दुखों से छुड़ाओ, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। क्या बन गए ये? बंदर। बंदरशाला किसके हिस्से में? राम की है बंदरशाला। बंदरों को किससे नचाया? डमरू से। और कृष्ण की है गौशाला, किससे नचाया? ज्ञान मुरली से। तो मंदिर लायक बनाओ। अरे भैया, गैया के लिए है या बंदरों के लिए है? किनके लिए है? गैया के लिए है। किसकी भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। फिर से माना संगम युग पे भी फिर से माना आदि सो अंत। अब तुम समझते हो, हम सो देवी देवता धर्म के थे, तुम समझते हो तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, उनके लिए क्या? उनकी बुद्धि में क्या बैठा है? हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए। फिर दुनिया का चक्कर फिरना चाहिए, इसलिए फिर तुमको पावन यहां बनना है, सतयुग में नहीं। क्या कहा? फिर दुनिया का चक्कर फिरना चाहिए। तुम्हारे से चक्कर की शुरुआत होती है। तुम्हारे चक्कर की शुरुआत करने के लिए भगवान आए हैं। क्या करते हैं? पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। नई दुनिया का चक्कर शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे पुरानी दुनिया खलास होती जाती है, और ये जो नया चक्कर है ये इसमें वृद्धि होती जाती है। पतित तो सुखधाम शांति धाम में जा ना सके। बाप समझाते हैं, तुम जो सतो प्रधान थे वह तमो प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एज बनना है। तुम थे, फिर आए हो, और फिर से तुमको बनना है। ये निश्चय बुद्धि, अगर इतने निश्चय बुद्धि है तो बनना है। कौन सी सब्जेक्ट है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास जो मुख्य सब्जेक्ट है वो है। तब मुक्तिधाम सुखधाम में जा सकेंगे। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है।
गीता में भी सुना, हम नयनहीन को राह बताओ, गीत में भी सुना। हम अपने शांति धाम में कैसे जाएं? इच्छा है हमारी, हम बहुत दुखी हो गए हैं, कहाँ जाना है हमको? शांति धाम में जाना है, फिर सुख धाम में आना है, लेकिन दूर दूर तक रास्ता नजर नहीं आता। वो लोग तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार परशुराम अवतार, इनकी जरूरत है क्या? फलाना अवतार और फिर परशुराम अवतार। क्या किया परशुराम जी ने? जितने भी क्षत्रिय थे इनको धूल चटाई कि तुम कभी राजा थे ही नहीं, तुमको उम्मीद थी इस तक हम क्या बनेंगे, बहुत बड़े राजा महाराजा बन जाएंगे, सब हमारे सामने नाक रगड़ेंगे। तो एक ही ऐसा परसा उसने मारा, इनके सबके गले उतार दिए। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? कहाँ शिव सदा ही कल्याणकारी। वो परशुराम के पास क्या है? कैसा स्पर्श करता है? वो क्या उतार देता है? गला ही उतार देता है। तो बाप ऐसा करेंगे क्या? हो नहीं सकता। ये बाप का कार्य नहीं है। बाप समझाते हैं, तुमने इस चक्कर में कैसे 84 जन्म लिए? वाह, तुमने इस चक्कर में कैसे 84 जन्म लिए, और उन्होंने इस चक्कर में कैसे 84 जन्म लिए? सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। तुमने इस चक्कर में कैसे 84 जन्म लिए? अब मुझ अल्फ को याद करो। अगर तुमको क्या समझना है, तुम्हारा 84 का चक्कर है, जो सतो प्रधान आत्मा है जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है, उनको अगर अपना ये चक्कर समझना है तो किसको याद करो? कहाँ खड़ा है अल्फ? कहाँ है अल्फ? अरे मुरली में तो सीढ़ी के चक्कर में, कहाँ सीढ़ी के चक्कर में? कहाँ पे? एकदम नीचे। हाँ, खड़ा है, ना बैठा है ना पड़ा है। अल्फ कहाँ है? पुरुषार्थ में आदि में भी खड़ा था, तो अंत में भी खड़ा है। उसको कहते हैं युधिष्ठिर। मुरली में क्या बोला उसको? युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। और अल्फ को याद करो, हे आत्माएं देही अभिमानी बनो। क्या तुम भी पुरुषार्थ में खड़े कब रह सकते हो? जब तुम देही अभिमानी बनो। देहे अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी, कंगाल, नरकवासीपन पड़े हो। किसके आधार से? देह भान की वजह से। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना पड़े, कितने भी मुश्किलात हो तो भी आत्म अभिमानी जरूर बनना पड़े। जरूर मुश्किलात होगी ना, क्या सहज है? आत्म अभिमानी क्या है? उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, संकल्पों को रोकना। जितना जितना तुम संकल्पों को रोकते हो वो है तुम्हारा जीवन। माना आत्मा क्या होती है? आत्मनिष्ठ होती है। संकल्पों को रोकना अर्थात आत्म स्वरूप में टिकना। तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर सतयुग आदि में जाना है। सतयुग की आदि कहाँ से होती है? संगम में ही। हाँ, संगम में ही आता है 111, जहां से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो। रहो भल ग्रस्त व्यवहार में, आपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है। मैंने शुरू से ही चला रहा है ये खेल। कौन सा? एक शरीर छोड़ दूसरा लेना। जब शरीर छोड़ते हैं तो पिछले जन्म के माँ बाप याद रहते हैं, भाई बहन मित्र संबंधी। कोई नई रीत नहीं है, इसलिए तुम्हारे को जो पुरानी तुम्हारी रीत है उसके ऊपर ही क्या दिला रहे हैं? ध्यान खिंचवा रहे हैं। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल। तो अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी, तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। क्या तुम पवित्र बन जाएंगे? शरीर रहते रहते तुम पवित्र बन जाएंगे तो सब बच्चों को
ले जाऊंगा। सोचो कहाँ ये जाना, जिनको भगवान लेने आए हैं, भगवान के साथ पवित्र बन के जाना, कहाँ शरीर छोड़ के जड़वत आत्मा परम धाम जाए। जमीन आसमान का अंतर है, पुरुषार्थ में भी और गति सदगति में भी अंतर है। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी मुसीबत किन के लिए है? पूरा पूरा श्रीमत पे चलना। हाँ, ये जो पूरे पक्के पक्के सूर्यवंशी हैं, पूरा ब्रॉड ड्रामा में जिन्होंने सुख देखा है, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है क्या? जितने भी श्रीमत के पॉइंट हैं उनके ऊपर चलना पड़े। नहीं तो सोचो उनको ये भी नहीं मालूम, चाहे एडवांस वाले चाहे ब्रह्मा कुमारी हो, कि मुरली में क्या आया है खान पान के ऊपर से है। सोचो लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, मसाला है, तला हुआ है, अचार है, ये सब तामसी। ये तामसी होते हैं क्या? शास्त्रों के हिसाब से ये राजसी हैं, ना कि तामसी हैं। सोचो मुरली में तामसी क्यों? ये सूर्यवंशियों को बोल रहे हैं कि तुम्हारा तामस आता रहेगा। अगर इन चीजों को नहीं छोड़ा तो भूल जाओ कि सात्विक स्टेज क्या होती है, कल्पना भी मत करो। सोचो ये है श्रीमत। किन के लिए? वो थोड़े से जिनको सृष्टि की शुरुआत करनी है, सबके लिए नहीं। इसलिए सबको कहते हैं चलते चलो ठीक है, धीरे धीरे छूट जाएगा, क्योंकि मालूम है इनके बस का नहीं है। तो उनको क्या कहते हैं? अरे कोई गुनाह थोड़ी कर लिया है, हाँ अन्न दोष धीरे धीरे छूट जाए, लेकिन बस बाप को याद करो, क्योंकि मालूम है इनके बस का नहीं है। और जो करने वाले झाटकू होते हैं तो हाँ आर या पार, इसलिए उनको तो इशारा ही काफी होता है झाटकू के लिए। तो क्या कहा? अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। इतना ऊंच पद, इतना ऊंच पद, डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है। जब इन्हों का राज था तो और कोई धर्म नहीं था। कितनी बड़ी बात है ये। जब इनका राज था तो इससे ही सोचो क्या गति होगी अभी। भविष्य हथेली पे है। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। अभी कौन सी शूटिंग पीरियड हो रही है, चल रही है? तत्व प्रधान। और कब तक चलेगी ये? 27 तक। 27 से फिर 31 तक सतो सामान्य त्रेता। फिर कौन सी शूटिंग आएगी? द्वापर। तो क्या कहा? द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं क्या? जिनका यथार्थ मंथन है, मनन चिंतन है, वो बहुत थोड़े होते हैं। और यही बाबा ने बोला, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं, 27 के लिए तो बहुत थोड़े होते हैं। आप तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं हैं। इस आधार से नहीं कहते हैं, क्या हो गया इनका? पतन। हिंदू नाम रख दिया। भारतवासियों का नाम क्या रख दिया? हिंदू। हिंदू अर्थात हिंसा को दूर करने वाले। बाप समझाते हैं तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे। कितना बड़ा विश्व है तुम्हारा? छोटा सा, बस यही विश्व है। लगे रहो, सालों से लगे हैं, ना कोई तुमको देखता है, ना तुम किसी को देखते हो। अरे थोड़ा सा तो बढ़ो, हिम्मत रखो। कितना बड़ा विश्व है तुम्हारा। हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। सच तो बीठो नच। अरे सच्चाई कभी गुप्त रहेगी? तुम खुद ही कितना चाहो पर्दे के अंदर गुप्त रखें, गुप्त रखें, रह सकती है? तब भी नहीं। तो क्या कहा? कितना बड़ा विश्व है जिसके लिए बोल रहे हैं जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज था, सब सुखी थे। ये 800 करोड़ का विश्व दुख बढ़ता जाएगा या सुखी होगा? बढ़ता जाएगा। और तुम्हारा विश्व में सब सुखी थे। कितना बड़ा है भैया तुम्हारा विश्व, सारे विश्व पर राज था। डर सा लगता है ना, बड़ा बोल नहीं सकते क्योंकि कोई बढ़ते ही नहीं है। ज्ञान के आधार से तो बोल दो कौन से केस हो रहे हैं,
16,000 तो चाहिए ही चाहिए। राजधानी 16,000 की भी है तो राजधानी 3-4 लाख की भी है, नहीं है क्या? वो सुखी होने की बात। लेकिन अभी अगर देखा जाए पूरे ब्राह्मणों की दुनिया, कितने हैं ब्राह्मण जो जीवित हैं, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, भले ही अंदर से मरे हुए हैं लेकिन तो भी सफेद वस्त्र तो पहनते हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी अंदर से तो बेचारे ऐसे ही हैं, चलता ही नहीं है उनका, लेकिन ऊपर से कैसे सफेद और बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जीवित हैं, मरे हुए हैं, कुछ ना कुछ जीवित हैं। तो कितने होंगे ये? लाखों। तो अगर 15-20 लाख भी आज वो सोचते हो पूरे वर्ल्ड में है, तो ये भी तो एक विश्व है तुम्हारा, नहीं है? तो जब तुम जीते हो, जीते हो, तो जब तुम सैंपल बनते हो तो ये सब नाक रगड़ने चाहिए, नहीं रगड़ने चाहिए? है नहीं रगड़ेंगे? अरे नाक रगड़वा देंगे। कौन? बाप। जो तुमने किया था तुमने नहीं किया, ढिंडोरे पीटे, पूरे विश्व में बाप का ढिंडोरा पीटा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आत्म कल्याण के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया। तो जब तुम लायक देवी देवता थे तब पूरे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे, अब दुखी बन पड़े हैं। ये सब क्या है जो दुख शांति में चिल्ला रही है ब्रह्मा कुमार कुमारी? ये क्या है? तुम्हारा संसार है, सभी क्या है? दुखी हैं। भारत हेवन था, अब हेल बन गया है, फिर हेल से हेवन बाप बिगर कोई बना ना सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। ऐसा संपूर्ण माना अंश मात्र भी क्या नहीं है? विकार नहीं है। यहां के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी हैं, इनको कहा जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। कब? जब भारत शिवालय था। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो, कोई देहधारी को नहीं। इसलिए मुरली का सुंदर पॉइंट तुमको रटा रहता है। कौन सा? राम और कृष्ण भी धूल चाटते रह जाएं अगर शिव बाबा ना हो, कोई देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देते हैं। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है। श्रापित हैं, बहुत दुखी हैं। अभी तुमको रावण पर जीत पानी है। रावण पर जीत पाना कोई मासी का घर है? हाँ, किसके उसके ऊपर जीत पानी है तुमको? 5 विकार। हाँ, ये तो है माया। 5 विकारों क्या बोला है? ये माया। कहाँ पहुंच जाते हो जब माया को जीत हो जाती है तो? है त्रेता की सीढ़ी पे। हाँ, और फिर आगे प्रकृति के 5 तत्व, इनको जीतना कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए वहीं अटैक हो जाए तो भी स्वर्ग में तो गए क्या? अरे तुमने अगर 5 विकारों को कुछ ना कुछ जीता, अगर अटैक आ गया, मन इतना पावरफुल नहीं है, ध्यान रखना। अटैक की संभावना है, तो भी कहाँ गए? स्वर्ग में। किसको जीता? माया को जीता। लेकिन प्रकृति जीत बनना कोई मासी का घर नहीं है। सोचो, वो तो चैलेंज है, साइंस को चैलेंज है, पूरे विश्व को चैलेंज है 5 तत्वों को जीतना। तो इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। किसका दान देना है? 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। वो ग्रहण तो लगता है वह तो पृथ्वी की परछाया है। वो ग्रहण जो लगा हुआ है, जितने भगवान बन के बैठे हुए, किसकी छाया पड़ रही है इनके ऊपर? पृथ्वी की छाया में जी रहे हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है।
यह 5 विकार दान में देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। यह काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न हो? ओम शांति। जी जी बोलिए। भाई साहब, जो आज आया कि परमात्मा सर्वव्यापी कह दिया कि फलाना अवतार परशुराम अवतार। हाँ अब आप परशुराम बनके तो इसको मारते नहीं होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल हाँ जी में पार्ट प्ले होता है, तो वो तो अवतारों के हिसाब से होता है ना? हाँ जी बिल्कुल संगम होता युग का है। ही तो यादगार है। शूटिंग पीरियड ये संगम युग का यादगार है, लेकिन भगवान के लिए नहीं कहेंगे। उन्होंने परशुराम को ही भगवान बना दिया। सोचो, परशुराम भी भगवान तो राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान। तो शूटिंग पीरियड में जरूर। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, क्योंकि शिव बाबा ने उलाहना दिया ना कि शिव तो सदा ही कल्याणकारी है। वो थोड़ी ऐसा काम करेगा। तो परशुराम माना कितने कलाएं? 4 कलाएं भी बताते हैं शास्त्रों में, 8 कलाएं भी बताते हैं। वैसे तो परशुराम अर्थात किसका प्रतीक है? क्षत्रियों का वध किसने किया? अरे यहाँ ये जो 800 करोड़ की दुनिया है, 800 करोड़ की दुनिया में इसकी शूटिंग लौकिक दुनिया में किन्होंने की? नास्तिकों ने की। रशिया ने क्या किया? सबके सब जितने भी थे वहां सबके गले राजाओं को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो सोचो, बाबा ने जो शास्त्रों में दिया है तो वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। संगम युग अभी सब ये क्या बन के बैठे हैं? सब राजाएं बन के बैठे हैं। तो नास्तिक किसको बताया है? माना जब वध कर दे, सबका वध कर दे, तो वो क्या हो गया? है तो ब्राह्मण, लेकिन नास्तिक बनना पड़ता है इनके विनाश के लिए। कितनी कलाएं हैं? कलाओं को कहां से देखेंगे आप मुरली के हिसाब से? कलाओं को अगर देखना हो तो हर तुम्हारे जो भी रिसर्च हो रही है नई दुनिया में, उसके सबूत होने चाहिए मूल्यों के हिसाब से। ऐसा नहीं तुमने अपनी ही कोई रूपरेखा बना रखी है। सब सबूत होने चाहिए कहाँ पे? मूल्यों के। अब बात आ रही है 4 कलाओं की, तो मूल्यों के हिसाब से कौन सा पॉइंट है कि वहां कितनी कलाओं का जिक्र है? हाँ, कलाओं का जिक्र कहाँ हुआ है, किस हिसाब से? चलो 4 कलाओं का पहले बताओ। 4 कलाएं अर्थात 4 घंटे की बीज रूप अवस्था। बहुत सुंदर। अब मुरली का कोई पॉइंट बताओ। 4 कला का नहीं, चलो 8 कला का ही बता दो। हाँ, जब तुम्हारे 8 घंटे बीज रूप अवस्था बनती है, याद की यात्रा होती है, तो तुम त्रेता की सीढ़ी पे पांव रखते हो, तो उसके लिए 8 घंटे बताया, तो जरूर 8 कलाएं हैं, नूंद है उसमें। ऐसी कोई स्थूल कलाएं नहीं होती। ये आत्मा की एकाग्रता से एक डेवलपमेंट है जो आत्मा की होती है, वो है कलाएं। जितनी जितनी आत्मा एकाग्र हो रही है, जैसे उसमें वो अपनी कलाएं धारण कर रही है। उन्होंने स्थूल रूप बता दिया 16 कलाएं, फला फला ये कला, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एकाग्रता का संबंध तो है। अगर मुरली में 8 घंटे बोला है त्रेता के द्वापर के आदि में या त्रेता के अंत में, तो वहां 8 घंटे याद की यात्रा में कितनी कलाएं बचती हैं तुम्हारी? 8 कला। 8 कला से फिर डाउनफॉल होता है तो और धर्मों में चले जाते हैं।
तो उसके ऊपर अगर इसी क्रम से चलेंगे तो 12 कला भी है, 14 कला भी है, 16 कला भी है, तो कलातीत भी है। ये है तुम्हारी एकाग्रता। जितनी एकाग्रता बढ़ती जाती है उसको घंटों में आंका जाता है। जैसे 24 कैरेट सोना, फिर 9 कैरेट। इसका मतलब ये आत्मा की क्या है, एक स्वच्छता है, आत्मा की एकाग्रता है, एक डेवलपमेंट है जो इंटरनल है, बाहर से नहीं दिखती। तो सोचो 4 कलाओं का ही कितना बड़ा जलवा है कि तुम्हारे सामने कोई थुप नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। जितने भी बड़े बड़े राजाएं हैं, प्रैक्टिकल बात है, जितने भी अभी राजा बन के बैठे हैं, चाहे एडवांस पार्टी में हो चाहे ब्रह्मा कुमारीज में हो, वो 4 कलाओं का इतना बड़ा जलवा है, 4 घंटे की बीज रूप व्यवस्था का जलवा है, प्रैक्टिकल जलवा है। ऐसा नहीं कि अंदर कौन जाता होगा, तुम तो 4 हम तो 16 ये अंदर थोड़ी कुछ देखता है। अरे तुम्हारा जो प्रैक्टिकल जलवा होता है, शरीर से जलवा होता है, वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो, यही उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया कि ये अवतार हुए हैं। तो सोचो कौन से युग में हुए ये अवतार जी महाराज? अरे वो शास्त्रों में, त्रेता में। और राम अवतार तो त्रेता के अंत का है, इसलिए राम के भी गुरु हुए हैं परशुराम। सोचो, तो ये शूटिंग पीरियड की बात है। हाँ जी, हाँ जी। और फिर भाई साहब आज आया लौकिक, अलौकिक, परलौकिक बात। हाँ जी। तो इसकी डेफिनेशन आज अलग बाबा ने यहाँ के हिसाब एडवांस से। में, हाँ बाबा ने यही बताई है एडवांस में, क्योंकि ये सब बेहद की बातें हैं, बाबा ने एडवांस में बताई हैं कि जो लौकिक 3 बाप हमारे बताए हैं, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, उन 3 बाप के बाबा ने जो क्लैरिफिकेशन एडवांस में दिया है। लौकिक बाप बाबा ने प्रजापिता को बताया है, अलौकिक बाप ब्रह्मा को बताया, पारलौकिक बाप शिव बाबा को बताया है। एडवांस में बाबा ने ये इशारा दिया है। तो हमारे यहाँ जब 2 बाप की बात आएगी तो कौन कौन से बाप की बात आएगी? हम तो लौकिक दुनिया से मर चुके हैं। हाँ, तो लौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा और पारलौकिक बाप शिव बाबा। अलौकिक बाप तो सूक्ष्म बतन में है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी भाई साहब। और आज ये भी बात आई कि हर की पौड़ी हाँ जी, के बिना हरि के द्वार नहीं जा सकते, संभव ही नहीं। तो हाँ जी, जी, तो मेरा क्वेश्चन है कि जो 10% ब्रह्मा कुमारी में जो आगे चल के समझेंगे हाँ ज्ञान जी, को, हाँ जी। उनको पहले उस हर हर की की पौड़ी पहचान। पे, हाँ, हर की पौड़ी पे नाक रगड़नी पड़े, नहीं तो जाओ तुम जहां हो वहीं भले। पहले हर की पौड़ी पे नाक रगड़ो। जिस बाप को कोई भी मर्तबा नहीं मिला, और उसने मर्तबा चाहा भी नहीं। शास्त्रों में क्या है? बेताज बादशाह, सबसे बड़े से बड़ा फकीर, लेकिन उसकी रियलिटी जाएगी नहीं जाएगी सबके सामने? जाएगी। तो जब तक हर की पौड़ी पे बैठ के ज्ञान स्नान ना करें, बुद्धि में हर की क्या ना हो, पहचान ना हो, तब तक हरिद्वार नसीब नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी। और फिर भाई साहब रावण की जब बात आई कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है, किसी को पता नहीं पड़ता। हाँ जी, और ये जो भारतवासियों को पता नहीं पड़ता कि किसको जलाते हैं, ऐसी जी तो जलाते हैं पर किसको जलाते हैं ये नहीं पता। ये संगम युग की यादगार है, तो यहाँ पे कैसे शूटिंग? यहाँ बताया तो 2 तरह से बताया। एक तो मुरली में है, ये सब गुरु लोग क्या हैं? ये है रावण राज स्थापन करने वाले। मुरली के महावाक्य है ना कि इन गुरुओं ने भटकाया है, शास्त्रों के हिसाब से भटकाया है, तो वो शूटिंग पीरियड में वो शूटिंग भी करते हैं और ही नीचे गिरा देते हैं, भगवान से दूर ले जाते हैं। तो ये बनाते हैं रावण राज। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे पहले दीदी दादी हुई, उनको फॉलो करने वाले, और ही डाउनफॉल हुआ। फिर एडवांस पार्टी है, तो अभी उनका तामसी अवस्था में चल रहे हैं, तो उनके जो फॉलोवर्स और तामसी बनते जा रहे हैं। ये रावण राज की शूटिंग हो रही है, तो संगम युग का यादगार है। तो माना कोई चीज है, माना प्रैक्टिकल पार्टधारी हैं ये सब के सब, ये रावण संप्रदाय जो सबको क्या कहाँ ले जा रहे हैं? रसातल में ले जा रहे हैं अपनी रचना को। हाँ जी, हाँ जी। और फिर भाई साहब आप कहते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, हाँ जी, और बूढ़ा तन मतलब 60 वर्ष। ठीक है। और
एक और उसकी परिभाषा होती है बूढ़े तन की कि अनुभवी तन। ठीक है। तो हाँ जी। ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि 60 वर्ष के हुए तब प्रवेशता हुई। हाँ जी। तो बाकी ब्रह्मा के लिए बाप में 76 में प्रवेशता हुई, तो स्थूल रूप में तो बूढ़ा नहीं था, बूढ़ा अर्थात अनुभवी। तो यहाँ जब बाप के लिए लागू होगा, तो 76 में जब बाप के लिए लागू होगा तो उसको कहेंगे अनुभवी। बूढ़ा अर्थात अनुभवी। जैसे लौकिक दुनिया में जब बूढ़े हो जाते तो अनुभवी बन जाते हैं, पूरे जीवन का अनुभव होता है। और यहाँ कहेंगे पिछले जन्म के संस्कार भी हैं। बहुत कम समय में ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाना, माना इसको कहेंगे अनुभवी। तो वो हद के वानप्रस्थी नहीं, लेकिन बेहद के वानप्रस्थी अर्थात अनुभवी। हाँ जी। और अच्छा। हाँ जी। जी, तो मतलब जब बाबा कहते हैं कि साधारण बूढ़ा तन मतलब अनुभवी तन ही हो ना फिर? बिल्कुल अनुभवी तन हुआ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। फिर बाबा कहते हैं कि बाप की बायोग्राफी को कोई भी नहीं जानते। हाँ जी। तो क्या करें? तो जाने हम ना, तो जान रहे हैं ना हम धीरे हाँ धीरे। हाँ, आप जान रहे हो, इसलिए दूसरा कोई नहीं जानता, है ना। आप तो जानते हो। ऐसे ही ब्रह्मा को ने विश्व को बताया कि बाप आया हुआ है, नई दुनिया स्थापन कर रहा है, पुरानी दुनिया का विनाश होने जा रहा है। वो ढिंडोरा पीटते थे कि हमने जाना है ज्योति बिंदु स्वरूप को, लेकिन कोई भी नहीं जानता। तो उन्होंने भी जाना तो कोई वैसा बापसमान तो बना ही नहीं। बाप तो आप समान बनाने आए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने भी नहीं जाना। अब नई दुनिया में तुम लोग कहते हो कि हमने जाना, मैं जो हूं जैसा हूं। अगर आपने जाना है तो जरूर कब सिद्ध होगा कि इन्होंने जाना? जब आप बाप समान बनते हैं। जैसा बाप अविनाशी है, जब वैसे आप अविनाशी बनते हैं तब कहेंगे उनकी बायोग्राफी सिद्ध हुई। बायोग्राफी माना प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जब तुम्हारा स्वरूप बनता है बाप समान, फिर तुम्हारे द्वारा जो कर्तव्य होता है वो है प्रैक्टिकल। बाप तो बैकबोन के रूप में है, लेकिन आगे किनको रखा है? तुम बताते हो मास्टर, माना प्रैक्टिकल। ये है बायोग्राफी। हाँ जी। अच्छा। और भाई साहब एक जनरल क्वेश्चन है कि जब जैसे कहते हैं ना आत्माएं कभी भी, कुछ आत्माओं की इच्छा पूरी नहीं होती, फिर वो शरीर का आधार लेती है अपनी इच्छाएं पूरी करने, भूख भोगती है। हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब वो आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया होता है और जब भी वो अपना भोग भोगती है कुछ भी तरीके से, तो वो जो है वो दूसरी, क्योंकि अब 2 आत्माएं हो गई उस शरीर में, हाँ जी। तो वो जिसका शरीर है वो आत्मा का क्या, वो क्या उसका कुछ हो रहा है इस टाइम पर? कुछ नहीं हो रहा, उनके भी हिसाब किताब रहते हैं। हर किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। अब जिस शरीर में प्रवेश की है तो उसको जो दुख शांति हो रही है, वो जो घर में चिल्ला चौंट मचा रही है, घर में उपद्रव कर रही है, तो वो दुखी तो हो रही है ना। वो भी दुखी है जिसमें प्रवेश है जो आत्मा, वो भी दुखी है। जो प्रवेश है उसको उसके द्वारा क्या करना है? भोगना है, भोग भोगने हैं। लेकिन जो जिसमें प्रवेश हुआ, अचानक उसकी एक्टिविटीज पागलों जैसी होने लगी। कल तक ऐसी बातें नहीं करती थी, अब ये फालतू फालतू ऐसी ऐसी बातें करने लगी, तो घर वाले घबरा जाते हैं। घबरा जाते हैं तो फिर कहाँ ले जाते हैं? औलिये के पास ले जाते हैं, झड़वाने के लिए ले जाते हैं। तो जरूर हिसाब किताब है ना। तो जब आत्मा प्रवेश करेगी तो उसके हिसाब किताब है, जिनके साथ हिसाब किताब है उन्हीं में प्रवेश करती है, हर किसी में नहीं। इसलिए बाबा ने बोला अगर तुम आत्मिक स्मृति की मेहनत करते हो तो तुम्हारे में कोई आत्मा इविल सोल प्रवेश नहीं कर सकती। नहीं तो अभी तांडव हो रहा है दुनिया में, ऐसा नहीं कि होना है। अभी जितनी अकाले मृत्यु बढ़ती जा रही है उतना ही दुनिया में तांडव चल रहा है। ये बढ़ती जा रही है ये मुसीबत। चाहे किसी गांव में चले जाओ, चाहे शहर में जाके देखो, चाहे झाड़ने वाले वहां जाके देखो कैसे लाइनें लगी हुई हैं। तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी बढ़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में अकाले मृत्यु बढ़ रही है और बढ़ेगी। तो चाहे ब्राह्मणों की दुनिया है, चाहे 800 करोड़ की दुनिया हो, इनमें ये नज़ारा अंतिम नज़ारा है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है कि आगे चल के शरीर किनका छुड़वाए, अकाले मृत्यु किनकी करवाए देते हैं, तो इनसे जास्ती पाप कर्म ना हो, इसलिए उनके ऊपर उपकार कर देते हैं। इससे तो अच्छा इनको शरीर ना मिले। शरीर ना मिलेगा तो थोड़ा भटकेंगे, दुखी होंगे, लेकिन हिसाब किताब चुकतू होके कहाँ पहुंच जाएंगे? परम धाम।
इसलिए ये गति सामने ही है, ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए कहा कि 14 साल की भी क्या होने वाली है। इसलिए हमारा भारत में जो एक कानून है पहले पुराने जमाने में, जिसको कहते हैं उम्र कैद, वो 14 वर्ष की ही होती थी। अभी तो उन्होंने कानून को चेंज कर दिया कि जब तक इनका जीवन है तब तक कैद में रखो। नहीं तो ऐसा माना जाता था कि 14 साल में तो कम से कम व्यक्ति रियलाइज कर लेता है, अपना परिवर्तन हो जाता है। तो यादगार कहाँ का है? जरूर संगम युग का है कि 14 वर्ष अगर कोई आत्मा सूक्ष्म शरीर के द्वारा तड़पेगी, इच्छाओं कुछ भी इच्छा उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो उसका चिल्लाना करना वो क्या है? वो एक सजा है, जिससे वो क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है अपने हिसाब किताब से। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और भाई साहब एक पॉइंट है कि जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकता। कितनी बड़ी बात है। ड्रामा के ज्ञान की भी शक्ति होती है। हम ड्रामा के कदम के ऊपर कदम रख के चल रहे हैं, इतना निश्चय बुद्धि। ड्रामा सदा ही हमारे लिए कल्याणकारी है, भले ही छोटी मोटी सीन कैसी दिखे, अकल्याण की नजर भी आए तो भी कल्याणकारी ही है। हमारा कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता। तो तुम्हारी याद की यात्रा कंटिन्यू रहेगी या बीच में छूट जाएगी? कंटिन्यू रहेगी, तो कल्याणकारी हो गया। ये बहुत बड़े निश्चय की बात है। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, और एक स्लोगन अच्छा लगा, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। इतना आसान नहीं है। सबसे मुश्किल है सरल बनना, अपनी बनावट को छोड़ना। अपनी तरह के संस्कार की बनावट है, वो बनी ही रहती है। उस बनावट को छोड़ के कैसा बन जाए? जैसे बच्चे कैसे होते हैं, कैसे सरल स्वभाव होता है, अंदर तक पढ़ा जा सकता, नहीं पढ़ा जा सकता। जब जब तुम अपने जो तुम्हारा है अपना ओढ़ते हो, सरल स्वभाव तुम्हारा नहीं रहता है, तो वो किसके लिए दुखदाई है। इसलिए कैसा सरल स्वभाव हो कि हमको कोई भी पढ़ सके, तुम्हारी बनावट कोई को देखने में ना आए। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब एक ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा था बहुत दिनों से, मतलब आदि में तो बहुत कुछ हुआ। हाँ जी। लेकिन वो जो धोबी घाट वाली कहानी है, हाँ जी, वो सुनाइए ना। सुना। कहानी वैसे सोने जा रहे हैं ये। कहानी कब सुनाई जाती है? सुलाने के लिए। जब इनको नींद नहीं आती तो इनको कहानी सुनाई जाती है। आपको जगना है या सोना है? आदि में भी धोबी घाट बना था। अरे ये क्या है, धोबी घाट ही तो है ये। शरीर को भी सतो प्रधान बनाना है, ये आत्मा ही सतो प्रधान बन जाए काफी है। वस्त्रों को सतो प्रधान बनाना है या फाड़ के फेंक देना है? वो डमरू तो उल्टा ही धोबी घाट खोलेगा तो डमरू से उल्टा होगा या उल्टा होगा? उल्टा ही होगा। असल में धोबी घाट तो है ही नहीं दुनिया, जहां तुम्हारे वस्त्रों को भी कैसा बना दें? शुद्ध सतो प्रधान बनाने। कौन सा सोप है तुम्हारे पास? लक्ष्य सोप है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सोप क्या बताया मुरली में? नारायण। तो डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्य बनना। इस चोले का परिवर्तन हो जाए, सतो प्रधान बन जाए, जो ब्रह्मा कॉलेज मानते ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये। और तुम्हारा चोला फट के फेंक जाए, वो पोचे के काम भी ना आए। सोचो, चोले की ये दशा हो जाए कि ऐसा फट जाए कि पोचे के काम भी ना आए। एडवांस पार्टी के ये चोले कैसे हैं? धोबी घाट लगा रखा है इन्होंने। ये ऐसे फटेंगे तो पोचे के काम आने वाले भी नहीं है। ये जानते ही नहीं है कि ज्ञान की सच्चाई क्या है। तो धोबी घाट आदि में भी था, साक्षात्कार की लीला थी नहीं थी? नहीं तो कैसे दौड़ दौड़ के इतनी कैसे भागी? कोई तो जलवा था। सोचो, अपना घर बार छोड़ के भगी है, कोई साधारण बात है क्या? लेकिन ज्ञान अधूरा था, ज्ञान संपूर्ण नहीं था। अंत में संपूर्ण ज्ञान होता है। जब संपूर्ण ज्ञान है तो तब तक पूजनीय नहीं कहलाओगे जब तक शरीर तुम्हारा सतो प्रधान ना बने। इसलिए उन मूर्तियों की पूजा होती है जो शरीरों का परिवर्तन करें। ये शरीर क्या है? हमारा वस्त्र है। ये है असली धोबी घाट। कहाँ? नई दुनिया में, जहां तुम्हारी आत्मा के साथ शरीरों का भी क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। हाँ जी, ये है कहानी। अच्छी लगी बुरी लगी? हाँ जी, अच्छी लगी। अच्छी लगी।
हाँ जी। पर पूरी वो यहाँ बोलते हैं शीतल रंग कह रही आदि है, आदि है तो हमारा पूरी नहीं है। डमरू वाली चाहिए है। अरे आदि स्वंत, आदि में ज्ञान की शुरुआत कहां से हुई बोलो? 47 से। उससे पहले तो क्या था? भक्ति मार्ग था ना, ओम मंडली माना भक्ति मार्ग। शुरुआत कहां से हुई? 47 से। 47 से किसके हाथ में हैंडलिंग आ गई पूरी? ब्रह्मा बाबा के हाथ में। ब्रह्मा बाबा का व्यक्तित्व कैसा था? बहुत सुंदर व्यक्तित्व था। नहीं तो इतनी दीदी दादी जो दौड़ दौड़ के आई, कभी भी एक भी भाग गई क्या वापस घर को? सोचो, 15-20 साल की आ रही है तो बूढ़ी हो रही है, 80 से 90-90 100 साल की हो रही हैं। और शुरू से कुछ तो देखा होगा, ऐसे ही थोड़ी कोई जलवा देखा ही नहीं, कोई मर्यादाएं देखी नहीं, मर्यादाओं का पालन नहीं किया, कौन टिकता है भाई? टिक सकता है कोई? आदि से अंत। जो आदि में हो वो अंत में। हाँ, आदि में भी कोई कनिष्ठ ब्राह्मण रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया हो? यज्ञ में विघ्न डाले होंगे, अपना अपना पार्ट तो बजाया है ना। तो शास्त्रों में है कि असुरों ने विघ्न डाले, तो सब थोड़ी पवित्र बन गए थे। और सब तो पावन थे भी नहीं। जो अपवित्र बने वो तो जैसे कि विघ्न डाले थे, तो वो जितने भी थे वो यज्ञ से बाहर हो गए। तो फिर भोलेनाथ आएंगे जब डमरू बजाएंगे तो बंदरों को नचाएंगे नहीं नचाएंगे? तो आदि सो अंत। जो आदि में विनाश को प्राप्त हुए वो अंत में भी विनाश को प्राप्त होते हैं। नहीं तो अगर धोबी घाट की सही परिभाषा ब्रह्मा कुमारी से जाके पूछो, वो यही क्लास कराएंगे कि मुरली के हिसाब से कि तुम्हारी अगर आत्मा शुद्ध हुई है तो तुम्हारा ये वस्त्र कैसा बनना चाहिए? शुद्ध सतो प्रधान, सतो ही नहीं सतो प्रधान बनना चाहिए। सोचो, सतो प्रधान। तुम साइंस को चैलेंज करो। साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं कि हम आयु को कितनी बना देंगे, लगभग 150 वर्ष तक हम इंसान को बना सकते हैं। कितनी आयु हो सकती है? 150 वर्ष। और वो फेल होने वाले हैं। और कहाँ परमात्मा का मिशन और कहाँ साइंटिस्ट लगे हुए हैं। और वो भी क्या कर रहे हैं? रशिया में तो खास प्रयोग हो रहे हैं, असाध्य रोगों का इलाज फास्टिंग के द्वारा। सोचो आप, जो असाध्य रोग हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है, वो फास्टिंग के द्वारा रोगों का इलाज कर रहे हैं। और तुम्हारे शरीर को रिजमिनेट कैसे आधार से करते हैं? फास्टिंग के आधार से। फास्टिंग की भी पराकाष्ठा जब होती है, सोचो। तो ये है असली धोबी घाट, जहां आत्मा के साथ क्या हो? तुम्हारा वस्त्र भी कैसा बन जाए? हाँ, सुंदर सतो प्रधान बन जाए। हाँ जी। इसलिए एक मुरली में बहुत सुंदर बोला है, ऐसा नहीं कि नई दुनिया में जो ज्ञान सुनाने वाले कौन होंगे? वो गूंगा है क्या? है? नई दुनिया में सब गूंगे हैं ज्ञान सुनाने वाले? हैं? गूंगे हैं? नहीं है ना, आवाज है नहीं है उनके पास। ज्ञान वही है, लेकिन ज्ञान सात्विक होगा, ऐसा एडवांस में बोला है बाबा ने। नई दुनिया में जो सुनाया मुरली वही होगी, लेकिन सात्विक रूप होगा। वहां डमरू नहीं होगा। डमरू से विनाश हुआ है, विनाश के लिए डमरू जरूरत था, लेकिन स्थापना के लिए डमरू का कोई रोल नहीं। इसलिए एक ही मुरली है, उसमें शिव बाबा की एक ही तरफा फूंका हुआ आवाज, एक ही तरफा फूंका जाता है तो उसको कहते हैं एक ही तरह की आवाज। जब दो तरफ बजाया जाए तो उसको कहते हैं डमरू। उसमें अगड़म भी है तो बगड़म भी है। तो डमरू तो बजाया ही बंदरों के लिए जाता है। और मुरली की तान पे शास्त्रों में किन्होंने राज की? गोपियों ने, या उन्होंने गौए दिखा दी, वो तो होती सीधी साधी हैं। ये सब नूंद है इस मुरली में। चाहे विनाश भी हो, चाहे स्थापना भी हो, चाहे पालना हो, तीनों सब्जेक्ट किसमें नूंदी है? यही साकार मुरली है जिसमें स्थापना, पालना और विनाश की नूंद है। हाँ जी, हो गया जी भाई साहब। एक और। हाँ जी। तो अभी जो आपने कहा स्थापना, पालना, विनाश, तो आया था उस दिन मुरली में, वैसे पूछा भी था बहनों से जी। जो स्थापना के निमित्त बनते हैं वही पालना की। हाँ जी, ठीक है। तो स्थापना, आदि में जो स्थापना से वही वाली बात आ जाती है ना कि आदि तो अंत। बिल्कुल, ये तो बार बार मुरली में आया है ना, आदि सो अंत। जिन्होंने स्थापना की वही पालना करते हैं, वो विनाश का कार्य नहीं है उनका। इसलिए मुरली में बोला है जिन्होंने स्थापना की वो पालना करते हैं, लेकिन विनाश नहीं। इसलिए बोला है तुमको सही रूप से बोलना चाहिए। वो बोलते हैं स्थापना, पालना, विनाश, और बाबा ने बोला नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तुमको बोलना चाहिए पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना।
मैं ब्राह्मणों की दुनिया जब स्थापना हो जाती है फिर बीच में विनाश जरूरी है। विनाश के बाद जो सूर्यवंशी बचें उनकी पालना होनी चाहिए, बाकी तो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ जी ठीक भाई साहब, हो गया। ठीक है जी, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति।